वादा किया है तो निभाना है, एक प्यारा सा गुलाब का फूल आपके लिए लाना है। कि इश्क मोहब्बत और प्यार कितनी है आपसे, एक गुलाब का फूल दे करके आपको बताना है। कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कई महीनों बाद अपनी उन्हीं पुरानी फर्जी शायरियों के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज वैलेंटाइन वीक शुरू हो रहा है, ठीक है, और उसी के उपलक्ष्य में आज पहला दिन है रोज़ डे। इसीलिए रोज़ डे से रिलेटेड ही मैंने अपनी एक शायरी बना डाली और आप लोगों के सामने पेश कर डाली, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज़ और कि वैलेंटाइन डे का पहला दिन है, तो सभी कपल को मेरे तरफ से हैप्पी रोज़ डे, और जितने भी सिंगल लोग हैं उनके लिए हैप्पी रोज़ जैसा डे। देखो बाबू, उदास होने वाली कोई बात नहीं। वो बात अलग है कि आपको रोज़ देने वाली कोई नहीं है और आपके पास भी वो कोई नहीं है जिसे आप रोज़ दे सको, लेकिन इसमें उदास होने वाली बात नहीं है यार। आज नहीं है कल हो जाएगी। वो बात अलग है कि पिछले 10 सालों से आपकी कोई बात नहीं बनी, लेकिन यार बात बनने के लिए भी तो टैलेंट होना चाहिए ना। टैलेंट भी नहीं है, अच्छा पढ़ोगे भी नहीं, पढ़ने में भी टैलेंट नहीं और इधर बात भी नहीं बन रही है। एक तो ऊपर से बेरोजगार हो, दूसरी बात यह है कि वो बात भी नहीं बन रही, तो फिर कैसे क्या होगा। इसलिए बेटा पढ़ लो, पहले पढ़ लोगे तो वो बात भी बन जाएगी, ठीक है। और गणित अगर अच्छे से सीख गए तो मैं सीक्रेट बताऊंगा कैसे बात बन सकती है, ठीक है। हाँ, उसका भी पर्सनल, मैं टीचर हूँ, मैं दिलों का डॉक्टर हूँ बेसिकली। मैथ्स तो मेरा साइड वर्क है मेरा पढ़ाना, मैथ्स पढ़ाना। बेसिकली मैं स्पेशलिस्ट हूँ दिलों का, अच्छे खासे मैं दिलों का इलाज करता हूँ, ठीक है। किसी का दिल टूट जाता है तो उसे जोड़ना कैसे है, किसी का दिल जुड़ा हुआ है तो उसे वापस से तोड़ना कैसे है, इन सभी का मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं। तो इन सब विषय में हम लोग फिर से आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जिसके लिए आए हैं उस चीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर रखा था, तो आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है। आज से ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो रहा है। ये बैच इस तरह से होगा कि जिस तरह से मैं ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उससे भी और ज़्यादा डिटेल के साथ, उससे भी और ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ कंटेंट रेडी करके मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा एकदम सीक्वेंस में। जिस तरह से पहला बैच हमारा शुरू होता है उस तरह से आप इस बैच को, इस VOD बैच को, वीडियो रिकॉर्डिंग बैच को इस तरह से मान सकते हैं कि आज आप लोगों का क्लास का पहला दिन है और हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। मैं ये मान करके चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, चाहे आप कितने भी लेवल में बढ़ चुके हो। शुरुआत में ऐसा होगा कि कई सारी बातें ऐसे होंगी जो आपको लगेगा कि मुझे पता है, तो गुरुजी से क्यों इस चीज़ को बता रहे हैं, मुझे भी पता है और मुझे आपसे बेहतरीन अंदाज में पता है, लेकिन तब भी हम लोग जो है बेसिक सभी को लेकर के चलेंगे और जितनी बातें आपको पता है उसको भी पढ़ेंगे और जितनी बातें आपके दादा परदादा को भी नहीं पता है उसको भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो पूरे सीक्वेंस के साथ हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच को शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र के बैच के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल दे दूं, तो जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा कम डिटेल मालूम है, मैं आप लोगों के सामने 2 मिनट समय लेकर के इस बैच की खासियत बता दे रहा हूँ कि वीडियो जो है मेरे मन मुताबिक कभी भी मैं पोस्ट कर दूंगा, लेकिन पूरे सीक्वेंस में यूट्यूब में वीडियो अपलोड रहेंगी, टेलीग्राम चैनल में, यूट्यूब के में कम्युनिटी गाइडलाइन में और व्हाट्सअप स्टेटस में, सभी सोशल मीडिया साइट में मैं इसे शेयर करवा दूंगा। शेयर करवाने के बाद जब वीडियो अपलोड होंगी, ऐसे तो कंटिन्यू ही रहेगी। हफ्ते में 5 वीडियो का मैं टारगेट लेता हूँ, सप्ताह में 5 वीडियो का मैं टारगेट लेता हूँ। संडे को 1 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो सकती है। पूरे सीक्वेंस में वीडियोस अपलोड होंगी। कैसे पढ़ाएंगे? ब्रह्मास्त्र वॉल्यूम बुक 1 का हम लोग सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इस पूरे सीरीज में ब्रह्मास्त्र बैच में या ए टू जेड मैथ्स बैच में या क्वांट बैच में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान से आप लोग पढ़ लो, समझ लो। डेली वीडियो अपलोड होंगी, 30 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। हर एक वीडियो में 10 से 15 सवाल, 30 मिनट के अंदर जितना भी सवाल आ जाए उतना सवालों को हम लोग करेंगे। पूरे सीक्वेंस के साथ, डिटेल के साथ, एक सवाल को 3-4 तरीकों से हम लोग हल करना सीखेंगे। बेसिक से चलना शुरू करेंगे और ऐसे सवालों तक जाएंगे कि हमने बताया ना कि बेसिक से हम लोग चलना शुरू करेंगे और सबसे लो लेवल यहाँ तक अगर है तो मैं यहाँ तक आप लोगों को लेके चलूँगा, यहाँ तक भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो सवालों का लेवल में हमेशा की तरह आपको पता ही होगा कि सवालों का लेवल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन शुरू में बच्चे वाले सवाल है, बाद में धीरे धीरे एवरेज सवाल है, फिर लास्ट में एकदम टफ से टफ सवाल है, ठीक है। स्पेशली CGL और बड़े बड़े एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके और नॉर्मल, अच्छा बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो नॉर्मल एग्जाम तो ऐसे ही निकलेगा यार, है ना। तो बड़े एग्जामों को टारगेट करते हुए सभी एग्जामों के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स पूछा जाता है उसको टारगेट करते हुए हम लोग इस बैच को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। और बीच बीच में शायरी, कहानियाँ, मोहब्बत की बातें होती रहेंगी। तो चलो इजाज़त दी जाए तो हम लोग बैच को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाना शुरू करता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कैलकुलेशन सिखाता हूं।
देखो डायरेक्टली हम लोग चैप्टर को शुरू नहीं करते, सबसे पहले बेसिक से लेकर के बच्चा से लेकर के अभी तक जिस तरह से आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको स्पीड मैटर करता है, आपको अपनी कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज करनी होगी। तो इसलिए इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले कैलकुलेशन पढ़ाता हूँ। वो जो पुराने मेथड से आप लोग कैलकुलेशन करते हो उसको थोड़ा सा खत्म किया जाए और वर्तमान समय के मुद्दे के हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन को करो, जिससे कम समय में आप लोगों के ज़्यादा सवाल सॉल्व हो सके। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन को शुरू करने वाले हैं। देखो आज विसर्जन का दिन है, कल सरस्वती पूजा था, परसों आज सोमवार का दिन है, संडे को मूर्ति रखा गया, आज विसर्जन का दिन है। तो बगल में गाना बज रहा है, मैं बीच बीच में डांस भी करता रहूँगा, तो डांस करता रहूँगा और वॉइस आप लोगों को सुनाई दे रही होंगी कि साइड से कभी भोजपुरी गाना सुनाई दे या तो कोई डांस वाला गाना सुनाई दे, तो आप लोग वहीं पे बगल में अपनी जगह में रह करके, ठीक है ना, मैं भी यहाँ से देता रहूँगा। अच्छा गाना अगर मेरा पसंदीदा लगा दिया तब मैं पढ़ाना वढ़ाना छोड़ के डांस करना शुरू हो जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि देखो यार काफ़ी समय से मैंने डांस नहीं किया है। आज हमारे दोस्तों ने हमें बुलाया गाँव, हम नहीं गए, तो फिर आज यहीं पे होगा सरस्वती पूजा का विसर्जन हमारे कमरे में ही। ठीक है, तो विसर्जन का डांस यहीं पे होगा हमारे कमरे में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। जब भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन डिसिप्लिन का पक्का आदमी है, आज जब बोल दिए थे कि वीडियो अपलोड होनी चाहिए मतलब होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन को हम लोग शुरू करते हैं। जब भी कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहले मैं उसे बोलता हूँ पहाड़ा याद करने के लिए। तो पहला पॉइंट आप लोगों का यही है कि 1 से लेकर के 11 तक का पहाड़ा नॉर्मली हर कोई याद रखता है। ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आता है तो 1 से लेकर के 11 तक का पहाड़ा उसको याद होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 12 से लेकर के 25 तक पहाड़ा। ठीक है, तो मार्कर को निकाला जाए। पहला नंबर पॉइंट आपका यही है, पॉइंट नंबर 1 कैलकुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो हेडिंग दे देना कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में पहला नंबर पॉइंट आपका यही है कि 12 से लेकर के कम से कम 19 तक पहाड़ा और मैक्सिमम 25 तक पहाड़ा। 19 तक अगर पहाड़ा याद कर लिए तब तो फिर मज़ा आ जाएगा। और अगर 19 तक पहाड़ा नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, थोड़ा सा ऊपर हो गया मुझे लगता है, 1 सेकेंड, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ 12 से लेकर के 19 तक पहाड़ा और 19 तक पहाड़ा अगर नहीं याद हुआ तो 25 तक पहाड़ा। ठीक है, कैलकुलेशन को भी मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, कैलकुलेशन। चलो अब ठीक है, पूरा फ्रेम में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ लगभग तो आ रही है, नहीं आ रही तो और नीचे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन फ्रेम को मैंने एडजस्ट नहीं किया कि कहाँ तक आ रहा है, मैं थोड़ा सा लाइन दे देता हूँ। चलो यहाँ तक आ रहा है और ऊपर में कहाँ तक आ रही है, इसके ऊपर, हाँ चलो ठीक है यहाँ तक आ रही है। साइड में भी देख लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ यहाँ इस साइड भी देख लेता हूँ थोड़ा, चलो यहाँ, चलो फ्रेम एडजस्ट हो गए। तो कैलकुलेशन में पहला पॉइंट हमें पता है, रूल नंबर 1 क्या है, 12 से लेकर के 19 तक पहाड़ा आपको कंपलसरी याद होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 12 से लेकर के 19 तक पहाड़ा याद होनी चाहिए और 25 तक अगर याद कर लिए तब तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, तब तो मतलब कि 1 साल में सिलेक्शन, ऐसा समझ लो। और 19 तक पहाड़ा याद करोगे तो 2 साल लगेंगे सिलेक्शन होने में। चलो दूसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या है, अगर ये याद हो जाता है तो दूसरा नंबर हमारा पॉइंट है स्क्वायर। 1 से लेकर के 51 तक का आपको स्क्वायर याद रखना है। 1 से लेकर स्क्वायर, किसी भी संख्या को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर प्राप्त होता है, आप लोगों को पता ही है। तो 1 से लेकर के 51 तक आप लोगों को याद करना है। आप पूछोगे गुरुजी कैसे याद होगा, तो वैसे ही याद होगा जैसे कि हमें याद हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे लिख करके, जैसे कि 12 से लेकर के 25 तक का पहाड़ा आप लोग लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को छोड़ दिया है। ठीक है ना, वो बहुत ही ईजी है, अब वो उसको मत लिखने बोलना। ठीक है, तो स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे याद नहीं होगा तो आप बोलोगे गुरुजी हमें तो 50 तक याद करने के लिए बोल रहे हो, आपको याद है? तो हमें याद है और हमने जिस तरह से याद किया है बताऊंगा कि कैसे याद करना है। कि 1 से लेकर के 51 तक का पहाड़ा स्क्वायर आपको याद करना होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, मेरे साथ साथ बोलो 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। कोई दिक्कत नहीं, लाइन दे दो। अगला 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर
361, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, इतना तो याद ही होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 464, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। देखो तुम्हारी मोहब्बत की कसम, ध्यान से पढ़ लो। आज इस वैलेंटाइन वीक में अगर आप पढ़ लिए तो आप अब क्या कहलाओगे पता है? यू आर विद ब्रह्मचर्य। ठीक है, तुम किसी सन्यासी से कम नहीं कहलाओगे। और 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 लोगों से आप लोगों की आपकी बात फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से मेरे भाई पढ़ ले। तो 25 तक हमने याद किया। आगे 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 729, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, 29 का स्क्वायर क्या होता है चला 841, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। सियापति रामचंद्र की जय बोलो। हाँ आगे देखो, इतना जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जब आपको प्रेम होता है और अगर आपकी एक दिन में बात नहीं बने तो आप दूसरे दिन ट्राई करते हैं कि नहीं, तीसरे दिन, चौथे दिन, अरे सालों लगा देते हो यार। तो इतनी जल्दी थक जाते हो यार, गजब कमाल के बंदे हो। आगे लिखो। चलो 30 के बाद 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर बता दो चला 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444। हिंदी माध्यम का हम लोग विद्यार्थी है तो इसलिए हिंदी में बोलते हैं। तो 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521, 40 का स्क्वायर 1600, लास्ट लाइन है। 41 का स्क्वायर 1681, 42 का स्क्वायर 1764, 43 का स्क्वायर 1849, 44 का स्क्वायर 1936, 45 का स्क्वायर 2025, 46 का स्क्वायर 2116, 47 का स्क्वायर 2209, 48 का स्क्वायर 2304, 49 का स्क्वायर 2401, 50 का स्क्वायर 2500। 51 का भी याद कर ही लेते हैं। सरस्वती पूजा का समय है, चंदा देना होता है 51 रुपये। शादी में लिफाफा में 51 रुपये बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी 51 तक करेंगे। 51 का स्क्वायर हो जाता है 2601। इतना चेला आप लोगों को याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अच्छे से याद करना है। याद कैसे करना है? जैसे हमें हुआ है। देखो, जब भी हम लोग कोई भी गोल डिसाइड करते हैं और बड़े बड़े टारगेट्स हम लोग ले लेते हैं तो उसको कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टारगेट हम लोग छोटा छोटा लेकर के चलेंगे। बचपन में क्या होता था कि कोई भी चीज़ हम लोगों को याद करने के लिए दिया जाता है तो हम लोग याद करके चले जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ आ गया हमारे दुनिया में अंबानी जैसा प्राणी। अंबानी युवाओं को खोखला करके रख दिया, ठीक है, जिसके कारण उसकी सारी पोटेंशियल जो है रात भर इंटरनेट का डाटा ख़त्म करने में उसका दिन भर लग जाता है पोटेंशियल, है ना। तो वो पढ़ेगा कब? तो दिमाग उसका खोखला हो चुका है। लेकिन उस खोखले दिमाग में भी कुछ तो कुछ बचा हुआ है, डेडिकेशन। तो उसी डेडिकेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे और इन सभी को याद करेंगे। देखो, वैलेंटाइन वीक है, मुझे पता है कि आपकी बात नहीं बनी, तो बदला लो। जिसकी बात बन चुकी है वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, आपके पास समय बचा हुआ है। दिखा दो उसे कि तुम भी वो चीज़ कर सकते हो जो वो चीज़ नहीं कर सकता। उसको बर्बाद होने दो, बाबूजी का पैसा उड़ाने दो, तुम अपने बाबूजी का पैसा बचाओ। वो भी जाएगा, उसको रोज़ देगा गुलाब का फूल 30 रुपये का, आई लव यू के चक्कर में उसको क्या करेगी? ठीक है, उसको लूट लेगी, चूस लेगी, ठीक है। और तुम क्या करोगे? तुम अपना पैसा बचाओ और वो पैसा का सिंगाड़ा खा जाओ। सिंगाड़ा मतलब समोसा, ठीक है, समोसा खा जाओ। किसी के ऊपर खर्चा ही नहीं करना है। क्यों करना है? इन लड़कियों को ऊपर खर्चा करना है, गधा कहीं का। इसीलिए प्रेम मतलब क्या? प्रेम करो लेकिन खर्चा मत करो, ठीक है। प्रेम करो लेकिन खर्चा मत करो। उसी से उल्टा ले लो। उन लोग पास बहुत पैसा होता है, उन लोग मेकअप का बहुत बाबूजी से पैसा ले लेते। तुम तो मुंह में कुछ लगाते भी नहीं हो, बर्फ रस लगा करके रास्ते में निकल जाते हो और अपने आप का स्टार समझ लियो है। मुंह न कान ढबरा दुकान, खोटा में ऐसे ही बोला जाता है, मुंह न कान ढबरा दुकान। तो इसीलिए पैसा जो है खर्चा मत करना किसी कन्या के ऊपर। उस कन्या से पैसा ईट लो। पैसा ईटना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दहेज के बाद तुमको मिलेगा पैसा, ऐसे में सारा खर्चा कर दोगे तो अपने ऊपर खर्चा करो, जिम करो, बॉडी सॉडी बनाओ, ठीक है।
हमारा बॉडी जो है पहले था इतना इतना, आजकल घट गया। जिम ही नहीं कर पाते पढ़ाने के चक्कर में। इतना मेहनत से तुम लोगों को पढ़ाते हैं, तुम लोग चले जाते हैं कन्या के पीछे, मास्टर के पीछे। आओ गणित सीखो, गणित स्मार्ट बन जाओगे, गणित सीख जाओगे तो कोई भी कन्या तुमको किसी भी मोह माया में फंसा नहीं पाएगी। बात समझे? ये वैलेंटाइन डे होता है ना, वैलेंटाइन डे, कम से कम 10,000 का नुकसान है। 10,000 बच गया आपको। अभी एक काम करो, जितना पॉकेट में पैसा है जाकर के अपना अपना कपड़ा खरीद करके आओ, ठीक है? किसी कहीं पे खर्चा नहीं करना है। अभी जिसका फ्रेम हो गया, आज वैलेंटाइन डे का पहला दिन, रोज डे में 100 रुपया खर्चा किया रोज में, ठीक है? उसके बाद दूसरा दिन आएगा चॉकलेट डे। और चॉकलेट नॉर्मल चॉकलेट से बात नहीं होती है। अरे चॉकलेट डे तो इक्लेयर से भी बात हो सकती है ना, हजमोला कैंडी से भी बात हो सकती है, लेकिन वो जाएगा क्या? कैडबरी डेयरी मिल्क। और वो कैडबरी डेयरी मिल्क क्या होता है बता? तो कभी खाया हो उसको? खाए हो? अरे मुझे तो वो, मैं पहला दिन ही जिस दिन मैंने खाया उसका मैंने पहचान लिया वो कैसे बनाता है। गुड़ को जला के बनाया जाता है वो गुड़ जो है, गुड़, चीनी का गुड़। हाँ, उसको आप 10 मिनट नहीं 1 घंटा जैसा रखो, 1 घंटे बाद देखना उसका टेस्ट सेम टू सेम उसकी जैसा मिलेगा। मैंने पहले दिन खाया ना, उसके बाद से आज तक फ्री में भी देगा ना कोई, मैं नहीं खाऊंगा। तो चॉकलेट डे नॉर्मल से मनाया जा सकता था, लेकिन खाना है कैडबरी डेयरी मिल्क। तीसरे नंबर पे हम लोग आएंगे टैडी डे। वो बूढ़ी 20 साल उम्र हो गया, टैडी से खेलने का उम्र है उसका। इंसान के दिलों के साथ खेलने वाली टैडी से खेलेगी? टैडी दे रहे हो वहाँ पे? टैडी, कोई बच्चा मिलेगा तुम्हारे घर में, कोई बच्चा मिलता है, आता है छोटा, कि चाचा 2 रुपया का चॉकलेट खिलाइएगा, चाचा घुमाने ले चलिए, उसको 2 थप्पड़ झापड़ मार करके साइड कर देते हो। और यहाँ पे बुढ़ी टोकर टैडी दे है। उसका चौथे नंबर पे क्या होता है? हग डे। हग डे बेकार डे है एकदम। उसके बाद नहीं बोलूंगा, ठीक है? तुम लोग बहुत होशियार हो गया, पढ़ाई दो, चुपचाप पढ़ाई करो, वरना वीडियो के बाहर आऊंगा, अपनी सारी गुस्सा निकालूंगा पहले, उसके बाद फिर तुम्हें समझाऊंगा। बहुत प्रेम हो रहा है ना तुम्हें, अभी आ रहा है वैलेंटाइन वीक में, इसीलिए मैं डेली रोस्टिंग करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। किसी निब्बा निब्बी को छोड़ूंगा नहीं, किसी भी निब्बा निब्बी। प्रेम 2 तरह का होता है, एक होता है रियल लव वाला बच जाएगा, ठीक है? उन लोग फिर साइड कर दो, उन लोग ठीक है। एक अगर किसी के लिए मेहनत कर रहा है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन से भी मेहनत आ रहा है, तो वो ठीक है, परफेक्ट लव है, उसको कोई नहीं, उसको साइड में कर देना है। आप लोग बनाओ वैलेंटाइन डे। लेकिन जो निब्बा निब्बी है उन लोगों की तो खैर नहीं, क्योंकि गुरुजी इज हेयर, यू हैव टू फियर। चलो आगे पढ़ते हैं। क्यूब, अब जानेंगे क्यूब चेला। क्यूब पढ़ना है। क्यूब मतलब समझते हो? क्यूब मतलब क्या होता है? क्यूब मतलब होता है घन। किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो घन होता है। तो जब सरकारी नौकरी की तैयारी हम लोग शुरू करते हैं तो 1 से लेकर के 22 तक हम लोग घन को याद रखते हैं। बोलोगे गुरुजी 20 तक क्यों नहीं, 30 तक क्यों नहीं? उतना 30 तक तो जरूरी नहीं, 20 तक में काम बन जाएगा, लेकिन 22 तक याद करेंगे। क्यों 21 तक क्यों नहीं? क्योंकि 22 का सवाल एक बार हमारे पेपर में आ गया था, 22 का क्यूब वाला, इसलिए हम वहाँ तक पढ़ा देते हैं। बात आया समझ में? चलो ठीक है। तो उसको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। याद करने का तरीका बताएंगे, चला रुक जाए 1 मिनट। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। आगे बढ़ते हैं। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब चला 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000, बस चला ख़त्म होने वाला है। 21 का क्यूब 9261 और 22 का क्यूब 10648। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 5, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000।
दिख रहा है ना, विजिबल हो रहा है ना ठीक से। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261 और 22 का क्यूब 10648। क्लियर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बता रहा हूँ कि इसको याद कैसे करना है। देखो याद कैसे करेंगे कि लाइफ में हम लोग बड़े बड़े टारगेट ले लेते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स को लेना है, एक बार में कम कम याद करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेसिकली कुछ देर पहले कि आई एम ए हार्ट सर्जन, आई एम ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पहले मैं डॉक्टर हुआ करता था, आजकल मैं मैथमेटिक्स का डॉक्टर बन चुका हूँ। तो बेसिकली मैं आपको ये दवाई दे रहा हूँ, मेडिसिन दे रहा हूँ, जिसको आपको सुबह दोपहर शाम एक बार में 5 के पैर में याद करना है। 1 गिलास पानी पी लेना है, सुबह उठे ब्रेकफास्ट किए, 1 से लेकर के 5 तक याद करना है। समझना कि गुरुजी ने 50 तक याद करने के लिए दिया ही नहीं, 1 से लेकर के 5 तक को 10 बार रट्टा मारो, पानी पी लो। उसके बाद फिर दोपहर होगा, फिर 6 से लेकर के 10 तक याद करो, फिर 11 से लेकर के 15 तक, 15 से लेकर के 20 तक, 5-5 का पेयर बना करके याद हो जाएगा। ठीक है, इधर भी इसी तरह करेंगे, 1 से लेकर के पहले 5 तक, 5 से लेकर फिर 10, 11 से लेकर फिर 15 और 15 से लेकर के फिर 20। इस तरह करके हम लोग एक बार में बैठ करके याद मत करना, आराम से धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट्स को लेकर के। अभी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, अभी आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो शुरू कर रहे हैं तो ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, ज़्यादा अगबकाइए मत, ज़्यादा तेज मत भागो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में कछुए की तरह पेशेंस और चीता की तरह स्पीड मायने रखती है, तो अभी पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो पेशेंस रख करके हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। बात आया समझ में? आगे बढ़े हम लोग। देखो जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि स्क्वायर और क्यूब आप लोगों को याद करना है। इतना याद करने के बाद अब मैं आप लोगों को इसका ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे इसको 5 सेकंड के अंदर आप लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इतना याद करोगे तब। देखो गुरु स्टूडेंट जो है बदमाशी करता है, इतना हम याद करने के लिए बोले, अब उस ट्रिक के माध्यम से वो 5 सेकंड में निकाल लेगा, 5 सेकंड में निकाल लेगा। उसके बाद अपने आप को बोले गुरुजी ये तो 5 सेकंड में निकल रहा है तो याद क्यों करे? तो चेला याद इसलिए करो क्योंकि याद हमने भी किया है। अगर हमने याद किया है तो आपको भी याद करना होगा, वो 5 सेकंड में बचाना है। 5 सेकंड में जीएस का 2 सवाल सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। बात आया समझ में? इसीलिए 5 सेकंड को बचाने के लिए हम लोग याद करते हैं। तो आपको भी याद करना पड़ेगा क्योंकि हमने भी याद किया है, वरना मार मार के हड्डियों का कचूमट बना दूंगा। ठीक है, बात है समझ में? आगे बढ़े। अब जानेंगे हम लोग कि स्क्वायर को कैसे हम लोग मात्र 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, चला तो हम लोग शुरू करते हैं। ब्लू पेन से बहुत मैंने लिख लिया, ब्लैक मार्कर का यूज होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 तक 3 तक हम लोगों ने जाना। पहला नंबर रूल क्या? 1 से लेकर के 25 तक का पढ़ा। दूसरा नंबर रूल हमने क्या जाना? दूसरा नंबर हमने रूल जाना गुरुजी क्या जाना? 1 से लेकर 51 तक का स्क्वायर। तीसरा नंबर रूल हमने क्या जाना कि 1 से लेकर के 22 तक का क्यूब याद करना है। चौथा नंबर पॉइंट रूल नंबर 4 कि हाउ टू फाइंड एनी 2 डिजिट नंबर्स स्क्वायर। दुनिया में जितने भी 2 अंक की संख्या है उसका वर्ग एक तरीके से कैसे निकाले। थोड़ा ऊपर हो गया, दिखा नहीं आप लोगों को, अब दिखेगा। रूल नंबर 4 हाउ टू फाइंड any 2 digit numbers square। दुनिया के कितने भी 2 अंकों की संख्या है उसका वर्ग कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। देखो कैसे दुनिया के जितने भी 2 अंक की संख्या है वो ये तरीका आपका लग जाएगा 10 से लेकर के 99 तक। और मुझे लगता है दुनिया में इतना ही 2 अंक की संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कोई भी अगर 2 अंक की संख्या होती है वो XY के फॉर्मेट में लिखी हुई होती है। देखो जैसे 12 लिखेंगे, 12 अगर लिखेंगे, 12 का स्क्वायर निकालने के लिए बोलेंगे तो जस्ट लाइक ये क्या है? XY के टर्म में है, जहाँ पे X का काम कौन कर रहा है 1 और Y का काम कौन कर रहा है 2। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग फिट करेंगे x² + 2xy + y²। ठीक है, ये बेसिकली देखने में आपका, आप बोलोगे गुरुजी ये तो याद ही है हमको, a + b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। बिल्कुल हाँ, वही है कि अगर हम यहाँ पे लिखते ab, सपोज दैट XY की जगह अगर हम AB लिखते तो ये लिखा था a² + 2ab + b²। लेकिन जैसे ही ये लिखते तो आप तुरंत वहाँ से आवाज़ उठाते कि गुरुजी AB का स्क्वायर कहाँ होता है? इसका स्क्वायर ना निकालने के लिए मैंने बोला AB का स्क्वायर का फॉर्मूला ये है ही नहीं, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। अरे
मुझे भी पता है कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये तरीका होता नहीं है दुनिया में। इस तरीका को मैं आपको सवाल को ईजी बनाने के लिए मैं इस फॉर्मेट में मैंने स्टेट किया हुआ है। इसी फॉर्मेट से हमारा सवाल जो है इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्या है, फॉर्मूला याद कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और उल्टे साइड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तीसरा बात ये याद रखोगे, यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट होगा। बहुत मजबूत स्टेटमेंट, लिख लो कहीं, यहाँ पे लिख लो, यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट होगा, और उसका सवाल जो है जितना भी ये हलवा बन जाएगा। आगे बढ़े, देखो जैसे 12 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। फिर ये 2 को हम लोग नीचे लेकर के आएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 1 × 2। फिर क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो उल्टे साइड से, यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट, 2 का स्क्वायर 4, 4 एक यूनिट नंबर है, अरे इकाई का ही तो अंक है, 14 रहता तो वो दहाई का अंक होता, तो 4 है तो 4 का 4 ही लिख देंगे, 2 × 2 4, ये भी इकाई का अंक है, 4 ही लिख दो, 1 का स्क्वायर 1, 144 इज द उत्तर। समझा मेरा पुत्र? ठीक है, आगे बढ़ जाए, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर अगर लिखना है तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये y का टर्म है, x क्या है 1 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर को नीचे लेके आओ या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 3 × 2। फिर क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर, उल्टे साइड से सॉल्व करना शुरू करो, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूने 6, 6 एक यूनिट डिजिट है, रहने दो 6, 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा आंसर हो गया। बड़ा नंबर लेते हैं, 27 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, 2 को नीचे लाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 × 2 × 7 प्लस क्या करोगे, पहले वाले का स्क्वायर, उल्टे साइड से सॉल्व करना शुरू करो, यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट को लिख दो, 7 का स्क्वायर 49, 49 के क्या लिख दोगे, 9, कैरी कितना 4। मैंने बोला है इकाई अंक प्लेस में इकाई नंबर लिखना है, 7 दूने 14, 14 दूने 28, 28 और 4 32, 32 के 2, कैरी कितना 3, पहले वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, कैरी को जोड़ दो, 4 और 3 7, 729 इज द उत्तर। और आगे बढ़े और लेते हैं, बड़ा डाटा और लेते हैं, 39 का स्क्वायर। अब देखो चला, भगवान अगर बुद्धि दिया है तो उसका इस्तेमाल करना है। हर जगह बुद्धि गलत चीज़ों में नहीं लगाना है, प्रेम में ही सिर्फ बुद्धि नहीं लगाना है, गणित में भी बुद्धि लगाना है, क्योंकि बुद्धि को बढ़ाने का नाम ही है गणित। तो तुम्हें गणित के पीछे चलना चाहिए, तुम कहाँ प्रेम के पीछे चले जाते हो यार। मान लेते हैं कि आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन उधर समय नहीं देना है। कुछ ऐसा करो कि कन्या आपके पीछे है, आप कन्या के पीछे ना आओ। बात है समझ में? ठीक, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हारी मोहब्बत की कसम। ठीक है, एक तरफा मोहब्बत है ना कोई, हो गई, झूठ मत बोलना, हो गई है ना, बात नहीं बन रही है ना, गणित सीख जाओ, बात बन जाएगी। लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर तुमने गणित सीख लिया तो आपकी अधूरी प्रेम कहानी पूरी हो जाएगी। कंफर्म सिग्नेचर कर दूं, विशाल सर। चलो हो गया, देखना, मन लगा के पढ़ो, सिर्फ आगे बढ़ते हैं। 39 का स्क्वायर देखो बाबू, भगवान अगर दिमाग दिया है तो दिमाग का इस्तेमाल करना है। दिमाग का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। इस बार देखो अब थोड़ा सा होशियार हम लोग बन रहे हैं, इस फॉर्मेट में सेट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर सबसे पहले यही ना लिखेंगे, 9 का स्क्वायर 81 का एक लिख दो, और हमको कैरी लेना है तो 8 हमने कैरी ले लिया, 2 यहाँ पे है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 3 27, 27 दूने 54 और 8 कितना होता है बाबू, 62 का हम लोग क्या लिख देंगे, 2, कैरी कितना हो जाएगा 6। फिर पहले वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 कितना हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 15, तो 15 से 21 इज द उत्तर। बताओ कोई दिक्कत नहीं। और बड़ा नंबर लेते हैं, मान लो कि हमको निकालना है 63 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले संख्या का, अब ये सब सारा फॉर्मेट हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको तो मिटा ही दो, मैंने क्या लिख दिया, इसी को पढ़ते रहोगे तो देखो। 63 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है चला तो क्या करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर क्या होता है गुरु, 9 होता है, 9 जैसे ही हुआ यूनिट डिजिट ही है, रहने दो इसको ऐसे ही, 2 को नीचे लाओ, इससे मल्टीप्लाई 6 3 18, 18 दूने 36, 36 के 6 कैरी 3, पहले वाले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 और 3 39, यही आपका उत्तर है। बात आया समझ में? और बड़ा नंबर लेते हैं, 97 का ले लेते हैं, और क्या बड़ा होगा, लेते हैं 7 का स्क्वायर 49, 49 के 9 कैरी 4, अरे इस वाले संख्या का स्क्वायर करके हम लोग कैरी को ले लेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना इसको कि 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 9 × 7 प्लस 2 का स्क्वायर, तो उतना करना ही नहीं है, सीधा हम लोग शॉर्ट में अब हम लोग समझेंगे।
फॉर्मेट को तो हम लोग समझ गए कि 7 का स्क्वायर 49, 49 के क्या लिखेंगे 9, कैरी कितना ले लेंगे 4, 2 को नीचे लाओ इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 7 9 63, 63 दूने क्या हो जाएगा 126, 126 प्लस 4 130, 130 के 0, कैरी कितना हो जाएगा 13, पहले वाले संख्या का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 81 और 13 कितना हो जाएगा 84 और 10 94, यही हमारा उत्तर है। बात आया समझ में? उम्मीद करता हूं कि दुनिया के जितने भी 2 अंक की संख्या है उसका स्क्वायर आप लोग निकाल पाओगे इस एक मेथड के विधि से। बात आया समझ में? आगे बढ़े। अब अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं, अगला पॉइंट जानते हैं। इसको मैं मिटा लेता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इरेज करने के बाद अगला पॉइंट को हम लोग समझते हैं। अगला पॉइंट अब हमारा बस इतना सा है कि 2 की जगह हम लोग 3 डिजिट लिख देंगे कि हाउ टू फाइंड एनी 3 डिजिट नंबर स्क्वायर। ठीक तो था कि दुनिया के जितने भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ये एक तरीका होगा, दुनिया में जितने भी 3 अंक की संख्या है यानी कि 100 से लेकर के 999 तक सभी संख्याओं पे ये अप्लाई हो जाएगा। इतना ही होता है ना, इतना ही होता है। देखो कैसे, ये कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए कि 102 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, और 104 का स्क्वायर निकालना है और 116 का स्क्वायर निकालना है। तीनों ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यही होगा 3 अंक की संख्या। और लेंगे बड़े बड़े भी लेंगे, 700 800 900 वाले भी लेंगे, ठीक है, वो सब सारे आप खुद ही कर पाओगे। देखो कैसे, जैसे कि हम लोग बोले कि 102 का स्क्वायर आपको निकालना है। किससे निकालेंगे चलो ध्यान दो। इसके पहले एक फिक्स नंबर ढूंढो। फिक्स नंबर कहने का मतलब 100 200 300 400 500 जो कंप्लीट है। जैसे कि आज गुलाब का दिन, रोज़ डे है, तो जिसकी कहानी कंप्लीट है, जो एक दूसरे को गुलाब दे रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग अभी क्या टुकड़ों में हो, तो आपको जोड़ने का काम है। जोड़ कैसे पाओगे? खुद गणित के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो। तो 100 200 300 400 500 ये सब क्या है? एक कंप्लीट नंबर है। तो कंप्लीट नंबर का ही हमको बात करना है। जैसे कि 102 के पहले कंप्लीट नंबर क्या है? 100। 963 के पहले कंप्लीट नंबर क्या है? 900। 743 के पहले कंप्लीट नंबर 700। 718 के पहले 700। 629 के पहले कंप्लीट नंबर 600। वही तो बात पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि करना क्या है, ये तो सबसे इजी है कि सबसे पहले अगर 3 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना है, जिस भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, पहले एज इट इज उसको वैसा लिख दो। पीछे से साउंड आ रहा होगा आप लोगों को, हल्का फुल्का बॉक्स वगैरह बज रहा है नीचे, तो उसको इग्नोर करो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मोहब्बत में कभी कभी इग्नोर करना भी जरूरी है, तो उसी तरह इग्नोर कर देना है उसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 102 एज इट इज मैंने लिख दिया। इसके पहले जो नंबर है फिक्स नंबर, उससे कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है? 102। 2 ज़्यादा है तो 2 को जोड़ दो। 102 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना? 104 हुआ। पहला अंक क्या है? 1, तो 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ठीक है, कितना हो गया? ये 104 हो गया। चलो जो संख्या जोड़े है उसका स्क्वायर यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना होता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। लेकिन 4 को, एक बात को हमेशा याद रखना, जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखोगे कि 2 अंक जो है बाहर होना चाहिए। जैसे कि 4 तो खुद में एक अंक है, इसको हम लोग 0 4 लिख सकते हैं, और इसको जोड़ना ऐसे है। हमेशा याद रखना कि 2 अंक जो है बाहर होना चाहिए। तो 4 0 4 0 1 यही हमारा आंसर है। जैसे कि अगर आपको 104 का निकालना करना था तो क्या करोगे आप? 104 प्लस 4, इसके पहले 100 फिक्स नंबर, उससे 4 ज़्यादा मैंने जोड़ दिया। कितना हो गया? 108। 108 जैसे ही हुआ, पहला अंक क्या है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 108। जो संख्या जोड़े है उसका स्क्वायर उसमें ऐड करना है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16 हुआ, तो ऑलरेडी 2 अंक का संख्या निकला, तो 2 अंक को बाहर रखो। जोड़ते समय हमेशा इस बात का ध्यान कि 2 अंक बाहर होना चाहिए। 6 1 8 0 1 यही हमारा आंसर है। अगर आपको 109 का स्क्वायर चाहिए तो क्या करोगे? 109, इसके पहले फिक्स नंबर क्या है? 100 से कितना ज़्यादा? 9 ज़्यादा, तो 109 प्लस 9 118। पहला अंक क्या है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 118। जोड़ा क्या हमने? 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। या तो बड़ा नंबर लेते हैं ना, 9 क्यों लेंगे? 116 लेते हैं। चलो 116 प्लस क्या करते हैं? 16, तो क्या हो जाता है? 132। 132 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 132। जोड़ा हमने क्या? 16, तो 16 का स्क्वायर जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? चला 256। तो 256 को 16 का स्क्वायर 256 होता है ना जी, 256। तो जोड़ते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि 2 अंक की संख्या बाहर होनी चाहिए। जैसे देखो ये 3 अंक की संख्या थे, लेकिन 2 ही को मैंने बाहर रखा हुआ है। चाहे 4 अंक की संख्या रहे, 2 अंक की संख्या रहे, 1 अंक की संख्या रहे, कोई भी रहे, एक बात का, एक सिंगल सा बात का ध्यान रखना है कि 2 अंक जो है बाहर होना चाहिए। जोड़ दो, 6 5 4 3 1 इज द उत्तर। बात आया समझ में? और बड़ा नंबर ले दे, क्या ले ले बताओ? 139 का स्क्वायर निकालना है। 139 प्लस 39
क्या हुआ 178, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बार बार 1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं पता चलेगा आगे आप लोगों को। 178 हुआ, जोड़ा क्या मैंने 39, 39 का स्क्वायर निकाल दो। अब बोलोगे गुरुजी 39 का स्क्वायर याद नहीं है, तो अभी तो मैंने निकालने के लिए आपको तरीका सिखाया था कि सबसे पहले क्या करोगे 9 का स्क्वायर 81, 81 के एक कैरी कितना ले लोगे 8, 2 को नीचे लाओ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा 62, 62 को 2 कैरी कितना 6, पहले वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, जोड़ दो इसको 15 21, 1 2 8 5 13 का 3 कैरी 1 7 8 और 1 9 19 321 इस दो उत्तर। और आगे लेते हैं, बड़े डाटा लेते हैं। अच्छा, अगर मुझे 197 का स्क्वायर निकालने का रहता तो क्या करते आप 197 प्लस 97, जो रिजल्ट आता 97 का स्क्वायर नहीं पाते निकाल लेते, उसको जोड़ देते। बस जोड़ते समय एक बात का ध्यान रखते कि 2 अंक बाहर होना चाहिए, हमारा आंसर आ जाता। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा अलग डाटा, जैसे कि 217 का स्क्वायर हमें चाहिए। क्या करेंगे 217 के पहले फिक्स नंबर क्या है 17, सॉरी 200, तो 200 से कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है, जोड़ दो कितना हो गया 234, 234 जैसे ही आया अब आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहला अंक क्या है 2 है ना, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, जोड़ा क्या है 17, तो 17 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि 2 अंक बाहर होना चाहिए, जोड़ दो 9 8 8 2 10 के 0 कैरी 1 6 1 7 4। बताओ बात आ रहा है, समझ में चला, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब तरीके पता थी तो और अच्छी बात है, नहीं पता थी तो फिर से सीख लो। ठीक है, आगे आते हैं, नहीं पता थी तो सीख लो। आगे देख लेते हैं, मान लो कि 321 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे 321 प्लस, इससे पहले फिक्स नंबर 300 है, 21 जोड़ दो 342, पहला अंक क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 4 3 12 के 2 कैरी 1 3 3 और 1 10, जोड़ा क्या 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, जोड़ दो 1 4 6 4 10 के 0 कैरी 1 2 1 3 0 1। यूनिट प्लेस पे बस यूनिट डिजिट 2 अंक का संख्या, करना कुछ भी नहीं है, अब कोई भी संख्या रहे 3 अंक का, बस इतना है। जैसे कि मान लो कि 675 का निकालना है, कैसे निकालोगे 675 प्लस 75, ठीक है 675 प्लस 75, उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई, 75 जोड़ा है तो 75 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देना। बस एक बात का ध्यान रखें कि 2 अंक बाहर होना चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर निकालना है, यानी कि जितने भी संख्या अब दुनिया की है जिसका वर्ग आपको निकालना है, और निकाल देते हैं, लास्ट निकाल रहे हैं कि 900 मान लो कि 38 का निकालना है स्क्वायर। कैसे करोगे 938 प्लस 38, जोड़ दो 976 जैसे ही आया इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 में 54 के 4 कैरी 5, 7 9 में 63 5 68 के 8 कैरी हो गया 6, 9 9 में 81 और 6 कितना हो गया 87 हो गया। जोड़ा मैंने क्या 38, तो 38 का स्क्वायर मुझे बता दो चेला क्या होता है। 38 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर 64 के 4 कैरी 6, 2 को नीचे लाओ 8 24 दूनी 48, 48 और 6 कितना हो गया 50, 54 के 4 कैरी 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 10, 14 से 44 जोड़ दो तो 4 4 4 4 8 8 और 1 9 7 8, यही हमारा आंसर है। 89879844 इज़ द उत्तर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कितनी बातें सीखी, बातें बस इतनी सी सीखी, बस इतनी क्या काफ़ी बातें सीख ली। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वीडियो की लेंथ 30 से 40 मिनट के बीच ही होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या होमवर्क दिया आपको, पढ़ा 19 तक और 25 तक कर लोगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। दूसरा बात मैंने क्या बताया, स्क्वायर 51 तक याद करने के लिए याद करना है आपको, जैसे हमने याद करना बताया 5-5 का डोज लेकर के। तीसरा क्यूब याद करना 1 से लेकर के 22 तक। चौथा मैंने आपको बताया कि 2 अंक की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और 5वां मैंने आपको ये बताया कि 3 अंक की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी सारे सवालों के माध्यम से बाकी सारी चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि क्यूब कैसे भी निकालेंगे किसी भी संख्या का, 2 अंक की संख्या का। उसके बाद स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन का शॉर्टकट है, कुछ स्पेशल कंडीशन बताना है, बहुत कुछ है यार। कैलकुलेशन में मज़ा आएगा, बात आया समझ में। आगे बढ़े, आगे नहीं, अब अगले क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर मस्ती करते हैं, बाकी सारा मस्ती वहीं पे करेंगे। फिर प्रेम की बातें होगी अगले दिन, कल के दिन में, चॉकलेट दिन। उस कल के दिन को भूलना मत, चॉकलेट दिन है ना, कल ऐसा रोस्टिंग करने वाला हूँ निब्बा निब्बी को कि मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम पे मिलना। टाइम पे क्या, टाइम पे जब वीडियो अपलोड हो जाएंगी आकर के देख लेना। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और प्रेम से दूर रहो। ठीक है, चलो ठीक है।